जैसा कि हमारे दिमाग में एक कहावत है कि गूलर में फूल नहीं होता है, लेकिन ये भी सुना था कि साधु लोगों ने कुटिया बना करके उसके नीचे रहे फूल को पाने के लिए, लेकिन फूल ऐसा नहीं मिला। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, प्यारे प्यारे बच्चों और भाइयों। जैसा कि हमारे दिमाग में एक कहावत है कि गूलर में फूल नहीं होता है, लेकिन नहीं, गूलर में फूल होता है। बिना गूलर में अगर फूल ना हो तो फल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक फल का निर्माण नहीं होगा। गूलर में फूल होता है। और पहले हम गूलर के पेड़ की बात करें तो गूलर का जो पेड़ होता है 10 से 15 मीटर ऊंचा होता है, कभी कभी ये 20 से 25 मीटर ऊंचा भी होता है। और ये काफी विशालकाय, अगर पुराना पौधा हो जाए तो काफी विशालकाय रूप लेता है। और इसकी एज 200 से 400 वर्ष होती है, बहुत बड़ा होता है और बहुत पुराना होता है। ये लगभग 500 वर्ष तक ये पौधा जीवित रहता है। देखिए, मैं आज अपने बगीचे में ये गूलर का पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, गूलर के पौधे में देखिए, इसको मिल्क प्लांट भी कहा करते हैं। देखिए, हमने छील दिया है, देखिए दूध निकलना शुरू किया है, ये देखिए दूध निकल रहा है, इसलिए इसको मिल्क प्लांट भी कहा जा सकता है। देखिए इसकी पौधे की लंबाई, और ये देखिए फल लगे हुए हैं, वहाँ थोड़े फल लगे हैं, ज्यादा फल नहीं लेकिन थोड़े फल है। देखिए ये इसको क्लस्टर फिग भी कहते हैं, क्योंकि ये गुच्छे के रूप में होता है, इसलिए इसको क्लस्टर फिग भी कहते हैं। ये गूलर का फल है, देखिए ये गुच्छे के रूप में होता है और बड़े बड़े गुच्छे होते हैं, फिर ये पक जाते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, फिर बढ़ते बढ़ते ये पक जाते हैं, इसलिए इसको क्लस्टर फिग भी कहते हैं। और ये आयुर्वेदिक दृष्टि से गूलर क्या होता है, काफी फायदेमंद होता है। ये कहा जाता है फूल नहीं होते हैं, ये मिथ्या हमारे दिमाग में थी, लेकिन फूल होता है। हम लोग जब छोटे थे तो एक कहानी सुना करते थे कि फूल नहीं होता, इसका फूल जो पाता है वो अजर अमर हो जाता है, उसके धन वृद्धि लगातार होती है, बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने ये भी सुना था कि साधु लोगों ने कुटिया बना करके उसके नीचे रहे फूल को पाने के लिए, लेकिन फूल ऐसा नहीं मिला। लेकिन बच्चों, इसका जो फ्लावर होता है बंद होता है, पर देखिए इसका फ्लावर कुछ इस तरह होता है। ये इसकी रेकिस है, और रेकिस जो होता है ये गूदेदार और मांसल हो जाती है, और इसके कार्नर बढ़ करके, ये देखिए इधर से भी और इधर से बढ़ करके इसको बंद कर देते हैं। और इसके अंदर 3 प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। 3 प्रकार फ्लावर का मतलब क्या हुआ, सबसे नीचे की तरफ जो इस तरह फ्लावर होता है उसको फीमेल फ्लोरेट कहते हैं, जो कि मादा होता है, मादा पार्ट होता है। और सबसे ऊपर भाग जो होता है इस तरह होता है, मेल फ्लोरेट कहलाता है, जो कि नर भाग का होता है। और बीच का जो फ्लावर होता है वो स्टेरॉइड फ्लोरेट होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं गूलर में 2 नहीं 3 प्रकार की पार्ट होते हैं, दैट इज मेल फीमेल एंड स्टेरॉइल। स्टेरॉइल जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में कोई रोल अदा नहीं करता है, केवल मेल और फीमेल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। और यहाँ से इसके अंदर काफी कीड़े पाए जाते हैं, तो ये कीड़े आकर के इसको फर्टिलाइजेशन निषेचन क्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। अब हमारा मिथ्या दूर हो गया कि मतलब गूलर में फूल होते हैं 100%। बात करें इसको आयुर्वेदिक के दृष्टि से, तो गूलर को अगर आयुर्वेदिक ग्रंथों में गूलर के पेड़ को हम लोग हेम गुद का या जंतु फल भी कहते हैं। अब देखा जाए इसके जो जड़ जो होता है, एक मिथ्या की बात करें, इसकी जड़ को अगर आप रस धागे में करके कलाई में बांध ले तो कहा जाता है कि वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, ऐसा माना जाता है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। और गुप्त रोग में भी काफी फायदा होता है। इसका उपयोग बढ़ती उम्र को रोकने के लिए, अर्थात कहा जाए कि अगर इसका उपयोग किया जाए तो ये काफी हद तक ये सिद्ध करता है कि उम्र क्या हो कम से कम लगती है, या इसको बुढ़ापे थोड़ा देर से आता है, ये माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इसका उपयोग जो होता है रक्तचाप रोगों में, मूत्र रोगों में, डायबिटीज में तथा शरीर में जलन में। और गूलर की छाल का उपयोग, कच्चे फलों का उपयोग किया जाता है, और पुराने से पुराने घाव को ठीक करने में इसका दूध काफी उपयोगी है। और गूलर का जो दूध होता है बवासीर में उपयोग किया जाता है, जो इसका दूध निकलता है। देखिए इसके दूध को ऐसे छाल को काट लिया जाता है, और इसके छाल को जब काटते हैं तो थोड़ी देर बाद ये देखिए दूध निकलता है। और इस दूध को जो होता है लेने के बाद, सावधानी पूर्वक लेने के बाद, इसको रुई में भिगो करके
बवासीर स्थान पे रखने पर काफ़ी फ़ायदा करता है। मुंह के छाले में अगर इसका दूध लिया जाए और फिटकरी मिला करके अगर सलाइवेशन के लिए मुंह में रखा जाए तो ये भी काफ़ी फ़ायदा करता है। गंडमाला जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं, ग्वाइटर जो यहाँ पर जो घेंघा रोग हो जाता है, इसके जो गूलर के पत्ते का उपयोग किया जाता है तो इसका उपयोग होता है। और डायरिया में इसका उपयोग किया जाता है, पेट दर्द में इसका उपयोग किया जाता है। गूलर का फल इस्तेमाल किया जाता है पेट दर्द में। और कोरिया जो वाइट सबस्टेंस डिस्चार्ज होता है वहाँ उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसके फल का भी उपयोग किया जाता है। कंधे के दर्द में, रक्तचाप में, गर्भपात की समस्या को और शारीरिक कमजोरी के लिए इसके फल का चूर्ण बना करके इस्तेमाल किया जाता है। और चेचक में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके फल को काफ़ी खाने से इसमें स्टार्च होता है, फाइब्रस होता है, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफ़ी कंट्रोल करता है। हमारे जो यूपी में जो पाए जाते हैं गूलर वह मोस्टली जहरीले नहीं होते हैं। कुछ गूलर की स्पीसीज होती हैं उनकी बीजें जहरीली होती हैं, तो उनको सभी को आप ना खाएं। ये जो मैंने बताया है ये बॉटेनिकल यूजफुल एस्पेक्ट्स के अनुसार बताया है, जो वनस्पतिज्ञ के द्वारा जो उपयोग बताया गया उसके आधार पर बताया गया है। आप लोग अगर इसका सेवन करना चाहते हो तो किसी आयुर्वेदाचार्य की देखरेख मिले। और गूलर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है बच्चों। ठीक है, ऑल द बेस्ट।